गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके हिंदी व्याकरण के चैप्टर 2 के क्वेश्चंस आंसर्स आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, म, न, र आदि। इसमें आ और ई तो बच्चों स्वर है और म, न, र और व्यंजन है, और इसमें हलंत का अर्थ है कि ये स्वर ये व्यंजन जो हैं ये वर्ण आधे हैं। तो इसको आधा जब दिखाने के लिए हम आधा नहीं लिखते बल्कि उसको पूरा लिख के और इसके नीचे हलंत लगा देते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि ये आधा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। स्वरों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है तथा इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे इसके उदाहरण हैं अ, ई, उ, ई। तो ये जो है स्वतंत्र होते हैं, इनके लिए हमें व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और इनके उच्चारण में श्वास वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है या आती है। तो इसमें जो व्यंजन है हमारे क, ख, ग, घ, इनका उच्चारण जब आप करेंगे देखेंगे इसमें अ स्वर पहले से होता है। हम बिना स्वरों की सहायता से के हम व्यंजनों को नहीं बोल सकते, इनका उच्चारण नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्ताक्षर से क्या तात्पर्य है। तो संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, तो इससे आप मतलब समझ गए कि आपस में जुड़े हुए दो अक्षर। दो भिन्न व्यंजन एक जैसे नहीं, अलग अलग हो। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब दो भिन्न भिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं तो इन व्यंजनों के मेल से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष, क और श को मिलाने से, इन व्यंजनों को मिलाने से क्ष बनता है। त्र, त और र को मिलाने से बनता है। ज्ञ, ज और य को मिलाने से बनता है और श्र, श और र को मिलाने से बनता है। और अ इसलिए है क्योंकि हर व्यंजन में मैंने आपको बताया है कि अ का स्वर होता है, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती। उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से क्या होता है, व्यंजन है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, जैसे अंग, आ, ई, औ आदि। तो इसको हम चांद बिंदी या बिंदी के रूप में लिखते हैं अनुनासिक को। ये स्वर होता है अंग का, वही अनुस्वार को स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। होती ये भी बिंदी ही है, चांद बिंदी नहीं होती है, बिंदी होती है। अनुनासिक में भी बिंदी और चांद बिंदी होती है, लेकिन स्वरों का उच्चारण इनका अलग होता है। लेकिन जो अनुस्वार है उसको स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है और इसका प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के स्वर रहित पंचमाक्षर के लिए किया जाता है, जैसे गंगा। तो ये जो ग है, क, ख, घ वाला ग वाला है, इसको यहाँ पर बिंदी के रूप में लिखा गया है, यानी कि व्यंजन को बिंदी के रूप में लिखा गया है। ऐसे ही कंठ, इसमें ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग का जो पंचम अक्षर है ण, ये आधा है, तो इसको बिंदी के रूप में लिखा गया है। ये स्वर नहीं होते बिल्कुल भी, इनका प्रयोग व्यंजनों के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग व्यंजनों के लिए किया जाता है, अनुस्वार को।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो द्वित्व व्यंजन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, द्वित्व मतलब दो। जब दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें एक व्यंजन स्वर रहित होता है तथा दूसरा स्वर सहित होता है। जैसे आधा का और पूरा का, जब दो हैं समान हैं लेकिन इसमें एक का क्या है, आधा है, तो मैंने इसको समझाने के लिए आपको यहाँ साइड में भी लिख दिया है कि एक का आधा है और एक पूरा है। तो इससे आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं, पक्का, चक्का, सिक्का। इसके बाद है माँ और माँ, आधा माँ और पूरा माँ, तो इससे क्या बन गया, सम्मान। इस तरह से इससे कई शब्द बन सकते हैं। आधा ना और पूरा ना मिला के क्या बन गया, गन्ना, या कोई भी और भी वर्ड, पन्ना। आधा था पूरा था मिला के क्या बन गया, पता। तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चन आंसर। ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में करने हैं। मैं ऐसी पिक्स भेज देती हूँ, इसे कॉपी में करिए। थैंक यू।